To all of you. I am Amo sir from Pragati Classes Nagara Balia. Once again welcome back in my YouTube channel. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान, अर्थात विज्ञान से संबंधित या दैनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी पर कि दैनिक जीवन में विज्ञान। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? बायोलॉजी शब्द जो है बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजी अर्थात इसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न कभी कभी पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक यदि आपसे पूछा जाए तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं, जो एक ग्रीक दार्शनिक भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क ने किया था। क्या किया? लेमार्क साहब ने बायोलॉजी शब्द, ऐसा यदि क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो लेमार्क ने किया था। अब क्या लगाएंगे? लेमार्क। ठीक है, और यह पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु साहब है। कौन है? अरस्तु साहब। अरस्तु साहब जो थे एक ग्रीक जो है दार्शनिक भी थे। ठीक है दोस्तों, अब जो है बायोलॉजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफिनेशन इसका क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन को बदल देता है सर कि सभी जीवधारियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा? बायोलॉजी होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कि जीवन का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो बायोलॉजी में अर्थात जीव विज्ञान में किया जाता है। ये क्लियर हो गया। सजीवों का अध्ययन करिए या सभी जीवधारियों का अध्ययन करिए या जीवन का अध्ययन करिए। ठीक है, किसमें? बायोलॉजी में अर्थात जीव विज्ञान में। ठीक है, अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, बायोलॉजी को पहले हम छोटे थे तो हमको बताया जाता था कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। नहीं दोस्तों, बायोलॉजी को दो भागों में नहीं बल्कि अध्ययन के आधार पर, सुविधा के आधार पर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है कि प्राणी विज्ञान होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न यह कर दे कि प्राणी विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो प्राणी विज्ञान किस विज्ञान की देन है? बायोलॉजी की देन है। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी की देन है। तो प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त प्राणियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसका रहन सहन, खान पान, कैसे जनन करेगा, कैसे इस धरती पर सरवाइव करेगा, सभी प्रकार के समस्त है ना उनके क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन कराएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु साहब हैं। अरस्तु साहब के बारे में भी बताया गया है कि अरस्तु साहब जो है ना, ये सिकंदर के गुरु थे। क्या थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर ने है ना इनको दिल से गुरु की संज्ञा दी थी, अर्थात सिकंदर साहब ने क्या किया? सिकंदर जी ने इनको गुरु मान लिया था। ठीक है, अब आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, बहुत लोग इसको बोटानी कहते हैं, लेकिन बॉटनी शब्द होता है। ठीक है, अब कभी कभी यह पूछता है कि वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो वनस्पति विज्ञान ये बायोलॉजी की देन है, अर्थात जीव विज्ञान की देन है। तो इसको परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है इनके जनक का नाम पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है,
थियोफ्रेटस साहब है। कौन है? थियोफ्रेटस। ठीक है। अब बायोलॉजी का जो तीसरा अध्ययन हम लोग करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का। किसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। जैसे माइक्रो बायोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी इसका इंग्लिश होता है। यदि इसकी परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछ दी जाए, ठीक है, कि सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान देख रहे हैं आप, ये जीव विज्ञान की ही देन है। क्या है? जीव विज्ञान की ही देन है। ठीक है। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह जीव विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त छोटे छोटे जीव जैसे विषाणु, कवक, ठीक है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त छोटे छोटे जीवाणुओं का, कवकों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब कभी कभी प्रश्न ये भी देता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है भैया? ल्यूवेन हॉक साहब है। अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेन हॉक है। ठीक है। कभी कभी यह क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि थियोफ्रेटस साहब की किताब का नाम क्या है। थियोफ्रेटस साहब किसके जनक थे भैया? वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इनकी किताब का नाम कभी कभी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो थियोफ्रेटस साहब की किताब का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। क्या? हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। याद हो गया? हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। ओके, आगे बढ़े। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु की किताब का नाम क्या है। आखिर अरस्तु साहब कौन थे? इन्होंने बायोलॉजी की खोज की, अर्थात कह सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी की इनको संज्ञा दी जाती है। और इनकी किताब का नाम क्या है? अरस्तु की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका एनिमेलम। क्या नाम है? हिस्टोरिका एनिमेलम। अब आते हैं, एक यह टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, वनडे में बहुत बार आया हुआ है। फ्लोरा शब्द किससे संबंधित होता है? देखिए फ्लोरा, इसको पकड़ने का तरीका क्या होता है? देखिए फ्लावर में देखिए फ्लोरा में क्या है? FLO है। तो फ्लावर होता है, फ्लावर कौन देता है? पेड़ पौधा ही देता है सर। तो यहां से आप पकड़ सकते हैं कि जो फ्लोरा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है यह किससे संबंधित होता है। ठीक है। तो फ्लोरा में देखिए फ्लावर में FLOW होता है। तो FLO अगर आपको नजर आवे कि FLO दिया हुआ है, दैट मीन्स फ्लावर। अब फ्लावर कौन देता है? पेड़ पौधा ही देता है। अर्थात फ्लोरा शब्द किससे संबंधित होता है? बताइए। पेड़ पौधे, वनस्पति से, अर्थात बॉटनी से संबंधित होता है। क्लियर है? ठीक है, बॉटनी से संबंधित होता है। कभी कभी फौना शब्द किससे संबंधित है? किस विज्ञान से संबंधित है, अर्थात किस जीवधारी से संबंधित है, ऐसा पूछता है। तो फौना, इसमें क्या होता है? फौना में देखिए उल्टा भागते हैं, ANMIL एनिमल होता है ना भैया, एनिमल। तो यहाँ पे क्या है? ये जानवर से संबंधित है। तो इसको बिल्कुल याद रखें कि फ्लोरा किससे संबंधित है? पेड़ पौधा या वनस्पति से संबंधित है। और फौना किससे संबंधित है? जानवर या जौन से संबंधित है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक जीवन विज्ञान में कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ठीक है। पक्षियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, किसमें किया जाता है? तो और ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। अब देखिए पक्षियों का अध्ययन से यदि हम टॉपिक उठाते हैं तो इसमें है ना डॉक्टर सलीम अली का नाम भूलना बहुत मूर्खता होगा। ठीक है। क्योंकि यही डॉक्टर सलीम अली साहब जो हैं, इनको पक्षी विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम, ठीक है ना, क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर क्या है? सलीम अली है। ठीक है। अब देखिए इन्हीं के द्वारा पहली बार भारत में पक्षियों का सर्वेक्षण कराया गया था। यह प्रश्न पूछता है कि वह उस पक्षी विज्ञानी का नाम बताइए जिनके द्वारा भारत में पहली बार पक्षियों का सर्वेक्षण कराया गया था।
ठीक है ना, उनका देख रेख, है ना, उनका काउंटिंग से लेकर के सब सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के द्वारा जो है सर्वेक्षण कराया गया था कि हमारे भारत में कितनी पक्षी जो है ना, विदेशी पक्षी कहाँ, विदेश से पक्षी कितनी आती हैं, कितनी जाती हैं, पक्षियों का है ना कितना जो है ब्यौरा है, टोटल जो है इन्होंने उसका सर्वेक्षण कराया था। तो प्रश्न यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार पक्षियों का सर्वेक्षण कराया गया था किसके द्वारा, तो सलीम अली के द्वारा। अब देखिए कभी कभी प्रश्न का पैटर्न बदल देता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया किसके नाम से, सलीम अली को जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सलीम अली ने पक्षियों पर इतना अच्छा है ना काम किया है ना, योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान भी रख दिए हैं, है ना। जैसे कभी कभी पूछा जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो भैया श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है सर। अब देखिए इनका पुराना नाम पूछा जाता है कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली के नाम पर रखा गया उसका पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम यदि पूछा जाए, यही जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम क्या है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या है सर, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। जो अभी प्रेजेंट में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है उसका पुराना नाम क्या है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान तो उनके नाम पर पड़ गया, उनके नाम पर एक क्या है, बर्ड सेंचुरी भी पड़ा है, ठीक है ना। सलीम अली बर्ड सेंचुरी पड़ा है जो कहां पे है, कोराओं में है। इसको बहुत लोग चुराओं कहते हैं, चुराओं नहीं होता है सर, क्या होता है, कोराओं होता है, ठीक है ना, कोराओं। यह कहां पे है भैया, गोवा में है। कहां पे है, गोवा में। गोवा में जानते ही भैया, है ना, बहुत लोग वहां पे जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है भैया, कोराओं पर, कोराओं है कहां पे, गोवा में स्थित है, ठीक है सर। अब किस नदी पर यह है, कभी कभी नदी का नाम पूछता है कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस नदी पर है, तो क्या है, मांडोवी नदी पर यह स्थित है। गोवा में एक मांडोवी नदी है, उसी पर यह जो है सलीम अली बर्ड सेंचुरी वहां पे स्थित है, ठीक है सर, क्लियर है। अब कभी कभी देता है कि सैकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आता है, सैकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, SACON। सैकॉन का फुल फॉर्म होता है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। यह सैकॉन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट पूछता है, फादर ऑफ इंडियन क्या ऑर्निथोलॉजिस्ट पूछता है, तो आप क्या लगाएंगे सर, सलीम अली, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामों में यह पूछता है अध्ययन के बारे में। क्या पूछता है, अध्ययन के बारे में, ठीक है। जैसे सांपों का अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ स्नेक, ठीक है, क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कभी कभी यह पूछता है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट अर्थात कीटों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं भैया, तो एंटोमोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगी, फंगस, जो आजकल बहुत जोरोबदिनाई का प्रॉब्लम है, ये फंगस क्या है, फंगस से होने वाली बीमारी है, ठीक है दोस्तों। ये स्टडी ऑफ फंगस है ना, स्टडी ऑफ फंगस क्या होगा भैया, माइकोलॉजी होगा। कवक का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, तो माइकोलॉजी, क्या है भैया, माइकोलॉजी में किया जाता है। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ठीक है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं शैवाल पर, ठीक है, किस पे आते हैं, शैवाल पर आते हैं, ठीक है। शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी में। शैवाल कहाँ पाया जाता है, खेती, इसका खेती किया जाता है, खेती अर्थात क्या मतलब इसका स्थान क्या है,
शैवाल कहाँ पाया जाएगा? यह जो है समुद्र में पाया जाएगा, अर्थात जो है जलाशयों में जहाँ पे पानी रहता है वहीं पे शैवाल होता है। ठीक है, विश्व में बहुत सारे शैवाल होते हैं, जो बहुत कुछ ऐसे शैवाल है जो खाने योग्य भी होते हैं, और बहुत ऐसे शैवाल होते हैं जो जहर हो जाते हैं। ठीक है ना, जहर का रूप ले लेते हैं। अर्थात आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मछली का अध्ययन किसमें किया जाता है? एथियोलॉजी में किया जाता है। क्या है? एथियोलॉजी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फिशेज। ठीक है, किस विज्ञान के तहत किया जाता है? एथियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अब घासों का अध्ययन, क्या भैया? घासों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? घासों का अध्ययन स्टडी ऑफ ग्रास। विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, तो इसको किसमें अध्ययन करेंगे? एग्रोस्टोलॉजी में। देखिए एग्रे दिया हुआ है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रोस्टोलॉजी में इसका करते हैं। किसमें करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक है, और वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जैसे स्टडी ऑफ प्लेंट एंड हर्ब्स। ठीक है, जो झाड़ी होती है छोटी छोटी, उसका अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? डेंड्रोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब मिट्टी का अध्ययन, जैसे मिट्टी कैसी है? मिट्टी दोमट है, चिकनी मिट्टी है, या ठीक है बालू युक्त मिट्टी है, उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे? पेडोलॉजी में। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो पेडोलॉजी में। किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। ये बताइए, हमारे शरीर की रचना जो हड्डियों से हुई है ना, कंकाल तंत्र। ठीक है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ठीक है ना, 206। तो यही हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। अर्थात तो जो हड्डी का जो डॉक्टर होता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं हड्डी का डॉक्टर। ठीक है ना। अब देखिए दांतों का अध्ययन। ठीक है, दांत में क्या पाए जाते हैं? बताइए। कैल्शियम। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम। वेरी गुड, है ना। अब देखिए दांतों का अध्ययन जो है, ठीक है, ओडेंटोलॉजी में करते हैं। क्या है? ओडेंटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अभी ये अध्ययन हो गया आपका। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका? अध्ययन हो गया। ठीक है, यह जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। जैसे मत्स्य पालन होता है, ठीक है, सेरिकल्चर होता है, इसी तरह से पालन में आता है। ठीक है ना उसका। तो मछली पालन को क्या कहा जाता है? मछली पालन को। मछली पालन ये एक बहुत मुख्य व्यवसाय के रूप में है भैया। बहुत लोग जो है मछली पालन करते हैं अपना व्यवसाय के रूप में, और जो है उससे जो है भैया अपना मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, तो मछली पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ठीक है ना। अब देखिए रेशम कीट पालन। ठीक है, क्योंकि रेशम के कीट पालन से ही रेशम के, है ना, धागे बनाए जाते हैं, जो हम जिससे हमारे वस्त्र और विभिन्न प्रकार के क्लोथ्स, कपड़े तैयार की जाते हैं। ठीक है ना भैया। तो क्या है? रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या बोलेंगे भैया? सेरीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भैया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है भैया? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन, है ना, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। मत्स्य पालन अर्थात ये भी मछली से ही संबंधित है। क्या है? मत्स्य पालन। ठीक है, अब देखते हैं केचुआ पालन। ठीक है, केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र होता है। केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र होता है। जिस खेत में केचुआ नहीं है वह जो है उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसलिए केचुआ जो है, यह जो है हमारे किसान भाइयों का क्या है? दोस्त होता है, मित्र होता है। तो केचुआ पालन, ठीक है, को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। फूलों की खेती। फूलों की खेती जैसे मान लीजिए आजकल फूलों का ट्रेंड है, हर, है ना, समारोह में फूलों का सजावट के लिए प्रयोग में किया जाता है भैया। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और अंत में एट लास्ट जो है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती भैया
विटीकल्चर में होता है। किसमें होता है? विटीकल्चर में होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।